प्रदेश की 15 यूनिवर्सिटियों पर भारी रहा अजमेर का राजकीय महाविद्यालय। शाम 5 बजे घोषित हुआ परिणाम घोषित होने में देरी के चलते कॉलेज के बाहर एबीवीपी, एनएसयूआई और आरएलपी के समर्थक मचाते रहे हंगामा। पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। शनिवार को प्रदेश की 15 यूनिवर्सिटी सहित 454 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2022 का परिणाम दोपहर तक ही घोषित कर दिया गया, लेकिन अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय इस मामले में अपवाद रहा। महाविद्यालय का परिणाम शाम 5 बजे घोषित किया गया, जबकि यहां सिर्फ 3000 मतदाताओं के द्वारा ही की गई मतदान की काउंटिंग करनी थी। बावजूद इसके इतना समय जाया करने पर सभी राजनीतिक दलों के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने कॉलेज के बाहर जमकर उत्पात मचाया। एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी और आक्रोश प्रदर्शित करते हुए कई बार छात्र आमने सामने भी हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के दबाव में कॉलेज प्रशासन पर जानबूझकर रिजल्ट को रोकने का आरोप लगाया, तो वहीं आरएलपी के जिलाध्यक्ष आशीष सोनी ने एबीवीपी पर रिजल्ट को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए उनके सपोर्ट से खड़े किए गए प्रत्याशी की जीत के दावे किए। अभी तक चुनाव नहीं आया, किस तरह भैया कांग्रेस सरकार यहाँ एबीवीपी के दबाना चाह रही है। एबीवीपी का जो रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। यहाँ सत्ताधारी पार्षद, एमएलए, मंत्री लगे हुए और अपने उनके प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एबीवीपी जो मांग करती है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, नहीं तो एबीवीपी धरना भी दिया है। हमारे साथ सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। एबीवीपी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हम लोग 1 घंटे से सड़कों पर बैठे और हमारा आंदोलन जारी है। देखिए, सारी राजस्थान के छात्र संघ चुनाव में आज सारे कैंपसों के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के रिजल्ट आ चुके हैं, परंतु पता नहीं कॉलेज प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। अभी तक भी जीसी महाविद्यालय का रिजल्ट जारी नहीं किया। इसमें सभी को धांधली की आशंका है कि रिजल्ट में कुछ ना कुछ धांधली की प्लानिंग चल रही है। और जो प्रशासन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है यहाँ के और जो मंत्री रह चुके हैं उनके भी दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। रिजल्ट जारी नहीं किया, जबकि बड़े बड़े जहाँ 10-10, 20-20 हज़ार वोटिंग होती है उन यूनिवर्सिटियों का भी रिजल्ट आ चुका है, परंतु कॉलेज प्रशासन पता नहीं कौन सी काउंटिंग कर रहा है, किस प्रकार से काउंटिंग कर रहा है कि अभी तक भी रिजल्ट जारी नहीं किया। इससे कार्यकर्ताओं में डर है और निश्चित रूप से सरकार के दबाव में परिणाम को कुछ गलत करने की आशंका बनी हुई है। नारेबाजी लगाई जा रही है, किस तरह बिल्कुल जरूर, क्योंकि पीसीसी का दबाव है। ऐसे स्पष्ट है कि एनएसयूआई को जिताने के संकेत ऊपर से आए हुए हैं। तो यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है और कांग्रेस का जो प्रशासन उसने प्रेशर में कॉलेज प्रशासन को डाल रखा है। इस वजह से यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा जरूर नारेबाजी की गई। बिल्कुल ये धांधली चली है, ये 420 चली है और ये गुंडागर्दी चली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार राजेश चौधरी जीता 13 वोटों से और ये दबाव कर रही है। ये दादागिरी कहां तक चलेंगे? जय श्री राम की नारे लगा के कोई जीता जाता है? मैं भी हिंदू, मैं भी जय श्री राम बोलता हूं, लेकिन जीसी पर कॉलेज में प्रशासन उनके समर्थ में है। यहाँ पर ये भी बीजेपी के सारे नेता आ गए। अरे हम कहते क्यों धांधली कर रहे हो? बच्चे ने मेहनत करी 4 साल, बच्चा जीता है और बच्चे के साथ अगर अन्याय हुआ तो अजमेर शहर में कुछ होगा तो उसकी पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी जीसी कॉलेज के गुंडे ये लोग गुंडे ये गुंडागर्दी बचाने के हिसाब से हम दबने वाले नहीं है भाई साहब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यह एक आदमी 100 के बराबर है और यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में गट्टे भीड़ कर दूंगा अगर धांधली हो गई ना और बच्चे के साथ कुछ गलत हो गए ना तो अजमेर शहर में हंगामा देखने को मिलेगा। चाहे मेरे को जेल में डाल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे के साथ गलत हुआ तो वादा कर रहा हूँ आशीष सोनी, अजमेर शहर में हंगामा होगा। जय हिंद। प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने के लिए जब नगर निगम उप महापौर नीरज जैन अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी वहां जाने से रोक दिया, जिसके चलते पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच काफी नोकझोंक हुई। नीरज जैन ने आरोप लगाया कि ऐसी कौन सी काउंटिंग राजकीय महाविद्यालय में हो रही है जिसमें इतना वक्त लग रहा है, जबकि 11-11 हज़ार मतदाताओं वाले विश्वविद्यालयों में काउंटिंग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट भी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3000 मतदाताओं के वोटों की गिनती और परिणाम घोषित करने में इतनी देर लगाई जा रही है, जिसमें जरूर कोई ना कोई लोचा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का रिजल्ट आज 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और 4 बजने आ गए, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। और ये सोचने की बात है कि प्रशासन ऐसा क्या कर रहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। राजस्थान की 15 यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, हर कॉलेज का रिजल्ट आ गया, केवल मात्र गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर को छोड़ करके। और जिस प्रकार से धीमी गति से ये काउंटिंग करने का नाटक कर रहे हैं, रिकाउंटिंग की अफवाहें बार बार उड़ रही है, शहर भर में अफवाह उड़ रही है और इन अफवाहों के कारण से यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। स्थिति यह है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी जहाँ पर 12,000 से ज्यादा वोट काउंट हुए वहां का रिजल्ट आ सकता है, यहाँ मात्र 3,000 वोट काउंटिंग करनी थी, इन्होंने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का षड्यंत्र
उनकी लापरवाही और कहीं ना कहीं सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। इसके लिए हम बात करने के लिए आए थे और पुलिस प्रशासन के पास में इसका कोई माकूल जवाब नहीं है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन की जो काउंटिंग है उस काउंटिंग पर सवालिया घेरे पर वो काउंटिंग खड़ी हो गई है कि वो काउंटिंग कर रहे हैं या केवल मात्र कि सरकार के किसी दिशा निर्देश का, सरकार में बैठे लोगों के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर करें या नहीं। तो अगर कुछ भी विपरीत रिजल्ट करने इन्होंने निकालने की कोशिश की, उसका दुष्परिणाम आमजन के रूप में उनको भुगतना पड़ेगा। आज अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वातावरण दूषित हो गया है, वैमनस्यता फैल रही है और एक समाज विशेष वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है, पहले भी और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की कोई गलती यहाँ पर या लापरवाही या जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक वो रिजल्ट को चेंज करने का प्रयास करेंगे तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि कॉलेज का परिणाम जल्द से जल्द घोषित होना चाहिए। सभी छात्रों में रोष व्याप्त है और वे प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से परिणाम घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी परिणाम घोषित होगा वह उन्हें मान्य होगा। जिस तरह आज छात्रों के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें हमारा राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंदर अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि एबीवीपी के पदाधिकारी और जिम्मेदाराना पद पे बैठे हैं, वो लोग इस कड़ी को तोड़कर और जो प्रशासन द्वारा रोक लगाई है उसको पार करके आगे जा रहे थे और वो कॉलेज में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश आया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आए। प्रशासन से बात हुई है, पुलिस प्रशासन से, कि ना तो वो जाएंगे ना हम जाएं, कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो परिणाम आएंगे वो स्वीकार होंगे। नारेबाजी भी लगाई जा रही है। नारेबाजी तो बिल्कुल लग सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छात्र अपने अपने चुनाव का समय, हर आदमी अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी पार्टी के लिए नारे लगाता है, लेकिन प्रशासन का कर्तव्य है और जो प्रशासन ने नियम बनाया उसका तोड़ना, उल्लंघन करना, जो सजा का जो इसमें दोषी होगा उसको निश्चित तौर पर अंदर जो जाने की किसी को भी परमिशन नहीं मिले। परिणाम हमें स्वीकार है जो भी हो। आगे की सब कॉलेजों को रिजल्ट आ चुके हैं, इसी कॉलेज का नहीं आया अभी तक। हाँ, ये इसी वजह से ये सारा जो है सारा जमघट जो है इसी कॉलेज का है। परिणाम आना क्यों किस वजह से नहीं आया इसकी कोई पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी बाहर नहीं आ रही है। आखिर शाम 5 बजे परिणाम घोषित हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुरेंद्र गुर्जर विजयी घोषित किए गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नवीन कोमल को 424 मतों से शिकस्त दी। दूसरे नंबर पर एबीवीपी की उपाध्यक्ष भावना भाटी ने अपनी प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के सिद्धार्थ वैष्णव को 636 मतों से शिकस्त दी। वहीं महासचिव पद पर निर्दलीय सृष्टि गौड़ ने 546 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की भावना हरपलानी ने 42 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। समस्त विजयी हुए प्रत्याशियों को महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार उपाध्याय ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने विजयी हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया कि वे कॉलेज के विकास और छात्रों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। आज बहुत अच्छी तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरुआत हुई और हालांकि थोड़ा देरी से हुआ, लेकिन हम सभी विद्यार्थियों को जो प्रत्याशी हैं उनको संतुष्ट करना चाहते थे और इसलिए प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई, लेकिन सभी जो प्रत्याशी थे वो संतुष्ट होकर गए हैं और मुझे लगता है कि जो टीम ने काम किया वो अद्वितीय है और उनकी मेहनत जो है रंग लाई है कि सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक और बहुत पारदर्शितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को जो चुने गए हैं छात्र संघ के विभिन्न पदों पर और साथ ही अपने संकाय सदस्यों को, संकाय सदस्यों में भी जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर कायर अली जी, उप मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अनिल दादिज साहब और डॉक्टर राम मनोहर शर्मा जी, डॉक्टर सुनीता गहलोत जी और टीम के अन्य सदस्य, सभी को मैं बधाई और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वहीं विजयी हुए छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर व अन्य पदाधिकारियों ने छात्रों की जिन समस्याओं के निराकरण को लेकर चुनाव लड़ा था उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन देते हुए सदैव छात्र हित में तत्पर रहने की बात कही। निर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने समस्त छात्र मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। काल के कपाल को मिटाया है और संघर्ष को जिताया है। कितने वोटों से जीत हुई है? जी मैं 424 वोटों के अंतराल से जीत। आगे क्या कार्य करना है? आगे मैं अनेक कार्य करने के पर्पज से इस बार कैंपस में उतरा हूँ, जैसे कि कई फैकल्टियों में टीचर्स नहीं है तो वहाँ टीचर्स की व्यवस्था करवाएंगे। स्पोर्ट्स के माध्यम से जीसीए कैंपस थोड़ा पीछे है, स्विमिंग पूल की व्यवस्था नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, हैंडबॉल ग्राउंड की व्यवस्था खराब है, डिजिटल लाइब्रेरी का हम याचना कर रहे हैं और
जैसा कि फोटोकॉपी की मशीन उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो यहाँ पे ATM मशीन नहीं है, तो वो सारी व्यवस्था करवाएंगे और बंद पड़ी कैंटीन को वापस स्टार्ट कराएंगे एवं अन्य कार्यों के साथ में इस बार हम कार्य करेंगे। आपके साथ जो पैनल में कौन कौन जीते हैं? जी, मेरे पैनल में मैं सुरेंद्र गुजर अध्यक्ष पद पे, उपाध्यक्ष पद पे भावना भाटी, महासचिव पद पे सृष्टि गौड़ और संयुक्त सचिव पद पे भावना हरपलानी जी की विजयी हुई है। यानी कि पूरा पैनल ABP का है। जी, एक महासचिव जी निर्दलीय पैनल से हैं, बाकी तीनों सीटों पे ABVP ने केसरिया ले रहा है। सबसे पहले तो मेरा साथ देने वालों को दिल से आभार, जिसने मुझे वोट डाला, थैंक यू सो मच। और अब मेरे को जीत मिल गई है, मैं पावर में हूँ, तो सबसे पहले तो मैं गर्ल्स के लिए, NCC गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करवाऊंगी। उसके अलावा स्विमिंग पूल जो NCC के लिए था, जो बंद कर दिया गया, उसको वापस से ओपन करवाऊंगी। बॉयज़ हॉस्टल ओपन करवाऊंगी और आर्ट्स वाले जो सेक्शन है उसके अंदर सुधार करवाऊंगी। किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? हाँ, आगे किस तरह की और प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता ये रहेगी कि लड़कियों को लेके अभी इतना विकास नहीं है हमारे कॉलेज में, तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी गर्ल्स रहेगी कि मैं गर्ल्स के लिए जितना हो सके उस कॉलेज में अच्छा कर सकूँ। विश्वास नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 912 वोटों से जीत हासिल की है ABP पैनल से। हम 2 लड़कियां और एक सुरेंद्र गुजर जी जो प्रेसिडेंट पे है, वो सब जीते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम बयान नहीं कर पा रहे किस तरीके की खुशी है, ये बता नहीं पा रहे। मेरा नाम भावना हरपलानी, संयुक्त सचिव पद पे।